बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। प्यारे तलबा, आज हम अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल के शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह करेंगे। तो तीसरा शेर, वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। संगो खिश्त, सन पत्थर, खिश्त ईंट, संगो खिश्त यानी पत्थर और ईंट तेरी निगाह में है कि तेरी नज़रों के सामने है। तो अल्लामा इकबाल इस शेर में मुसलमानों से मुखातिब हैं कि ये ईंट और पत्थर की दुनिया जो तेरी नज़रों के सामने है, ये तेरी नहीं है। तेरी दुनिया वो है जिसे तू अपने हाथों से पैदा करे। तो वो अल्लामा इकबाल इस शेर में मुसलमानों को हरकत और अमल का दर्स दे रहे हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी मुसलमानों को जदोजहद पर उबारने के लिए और इसी के साथ साथ मुसलमानों को अमल पर उकसाती है, अमल पर उबारती है कि मुसलमान के ज़वाल का असल सबब भी यही है कि उन्होंने हरकत, कोशिश और अमल को छोड़ दिया है। तो यहाँ इस शेर में भी शायर मुसलमानों से मुखातब है और कहते हैं कि तुम्हारा जहाँ वो है, तुम्हारी दुनिया वो है कि जिसे तुम अपने हाथों से पैदा करो, कि दूसरों बारे निसार करना छोड़ दो। कि इकबाल ही का शेर है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है। सिरे आदम है ज़मीरे उनफ़क़ा है ज़िंदगी, कि अगर जिंदू में है तो अपनी दुनिया आप बनाओ। और मुसलमानों के ज़वाल का सबब भी यही है कि जब से मुसलमानों ने खुद कोशिश, मेहनत, अमल, हरकत को छोड़ दिया, दूसरों बारे निसार करने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान ज़वाल का शिकार हो गए। और इसीलिए इकबाल कह रहे हैं कि ये संगो खिश्त की दुनिया, ये तुम्हारी दुनिया नहीं कि तुम ज़ाहिरी ख्वाहिशों के पीछे ख्वाहिशों में पड़ जाओ, कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात सर्फ करो, बल्कि तुम्हारा जहान इससे बहुत आगे है कि तुम अपना जहान खुद पैदा करो। तो जैसे यहाँ अगर देखें तो इस शेर में अल्लामा इकबाल ने मेहनत, अमल और हरकत की तलकीन की है और साथ मर्द मोमिन को कह रहे हैं, सच्चे मुसलमान को कह रहे हैं कि मट्टी और गारे की बनी हुई दुनिया ये तुम्हारी दुनिया नहीं, बल्कि इश्क के बायस, कि इश्क खुदा बंदी के बायस एक नया जहां तख्लीक करो। कि तुम्हारा मकसद यही नहीं कि इस दुनिया की ख्वाहिशात में, छोटी छोटी ख्वाहिशों में खो जाओ और इसी दुनिया को सब कुछ समझने लगो। और फिर यहाँ इस शेर में शायर खुद ही खुद शनासी, जद्दोजहद और अमल का पैगाम दे रहे हैं कि मादी ख्वाहिशात के पीछे भागने की बजाय मुसलमानों को ज़िंदगी के आला मकासद को हासिल करना चाहिए, कि जिन मकासद के लिए इंसान को तख्लीक किया गया है, कि इंसान इस दुनिया से जुल्म व जबर का खात्मा करे और फिर सीरत व किरदार की तख्लीक करे। इंसान से इंसान का ये बनता है कि यहाँ बातें, झूठ, नाइंसाफ़ी और इन चीज़ों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया है। और इसीलिए शायर कह रहा है कि ये संगो खिश्त की दुनिया, ये ज़ाहिर दुनिया में खोना एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। कि मुसलमान को चाहिए कि अपने हाथों से एक ऐसी दुनिया आबाद करे, एक ऐसी दुनिया तख्लीक करे कि जहाँ हर किसी को इंसाफ मिले, जहाँ कोई किसी के साथ जुल्म ना कर सके, कि जहाँ इंसान जो है वो ज़िंदगी के आला मकासद और अरफा मकासद तक पहुँच सके, उन्हें हासिल कर सके। तो इसके बाद चौथा शेर है, मौ सितारा से आगे मुकाम है जिसका, मौ सितारा से आगे मुकाम है जिसका, वो मुश्ते खा कभी आवारगाने राह में है। मौ सितारा चांद और सितारे, मुकाम यानी मंजिल, मंजिल मकसूद, मुश्ते खाक मुट्ठी बार मट्टी यानी इंसान, आवारगाने राह में है कि भी रास्ते में भटक रहा है। तो यहाँ अल्लामा इकबाल इस शेर में कह रहे हैं कि जिस मुट्ठी बार मट्टी यानी इंसान का मुकाम चांद और सितारों से भी आगे है, वो अभी तक रास्ते में भटक रहा है। यानी इंसान की तख्लीक बुलंद मकसद के लिए की गई है।
کہ انسان کو اس لیے تخلیق نہیں کیا گیا کہ انسان اس ظاہری دنیا میں کھو کر رہ جائے اور یہاں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے۔ گویا شاعر اس شعر میں تذکیر کائنات کا درس بھی دے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرد مومن جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے اس کے اعلیٰ مقام، اعلیٰ منزل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک مرد مومن کا بلند مقام کیا ہے، کہ مرد مومن جو کہ اللہ کا نائب ہے، اور انسانی کو اشرف المخلوقات بھی کہا گیا ہے کہ مرد مومن یہاں اس دنیا میں زمین پر اللہ کا نائب، تو اس لیے وہ اپنے مقام اور اپنی منزل اور اپنے مقصد کو پہچانے۔ لیکن افسوس کہ انسان اس دنیا میں آ کر دنیا میں ہی کھو کر رہ گیا اور دنیا کی ظاہری چیزوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور اپنی پوری زندگی انہیں اپنی خواہشات، دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا مقام چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے کہ یہ کہکشائیں، یہ ستارے اس کی گرد راہ ہے، کہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے۔ تو انسان اگر اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ دنیا اسی کی خاطر تخلیق کی گئی ہے۔ جیسے اقبال ہی کا شعر ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ ایک اور شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، حوالے کے طور پر یہ شعر بھی یہاں لکھا جا سکتا ہے، اے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، اے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں۔ تو اس طرح شاید یہاں مسلمانوں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ مسلمان انسان کہ جس کا مقصد بہت بلند ہے، کہ جسے تسخیر کائنات کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ آج وہ انسان اس دنیا میں کھو کر رہ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے بھاگ کر زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بلند مقصد کو پہچانے کہ اللہ نے اسے کس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، کہ اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اسی دنیا میں کھو کر رہ جائے۔ تو عزیز طلباء، آج 2 اشعار کی تشریح مکمل ہوگی، کل اس کے بعد علامہ اقبال کی اسی غزل کے چند جو اشعار رہ گئے ہیں ان کی تشریح کی جائے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔